तो आई लाइक टू, पहले मैं आप कुछ फैक्ट्स जो हैं उनको सीधा रखना चाहूंगा आपके सामने, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहला फैक्ट तो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर जो था बनाया गया था महाराजा गुलाब सिंह, और जो हमारी बाउंड्रीज उस वक्त थी वो इंटैक्ट थी 1947 तक, जब महाराजा हरि सिंह यहाँ के राजा थे। अब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन जो साइन किया गया, उसमें कौन इन्वॉल्व था? वीपी मेनन और आयंगर जो हमारे पहले जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी थे। तो वो टेस्टिमनी है कि दैट वाज द ट्रू थिंग। पाकिस्तान हैज गॉट लो लोकल स्टैंड आई ऑन दैट, कि भाई बोले कि ये हमारा हिस्सा है। अब ये बना क्यों? इसलिए क्योंकि वहां से ट्राइबल इन्वेजन हुआ, जिसको हम इन्वेजन बोलेंगे पाकिस्तानी आर्मी का, और वो ब्रिटिश ने करवाया। वो चाहते थे पाकिस्तान बनना और जम्मू कश्मीर बॉर्डर, लंबी कहानी है, उसको मैं कट इट शॉर्ट। परंतु उसमें सबसे बड़ी बात ये जानने वाली है कि जब आप हमारी भारत की स्टेट फोर्सेस ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के साथ मिल करके उनको रोका, कश्मीर एयरफील्ड तक नहीं आने दिया। उसके बाद जब भारतीय सेना वहां पहुंचती है, भारतीय सेना जब लड़ रही है, भारतीय सेना इतनी एडवांटेजेस पोजीशन में थी कि वो पूरा का पूरा पीओजे के वापस ला सकती थी, परंतु उनको रोका गया। किसने रोका? वो सोहित शर्मा जी हमें बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगा। तो मैं ये बोल रहा हूं उनको रोका गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो इलाके मुस्लिम शेख अब्दुल्ला के अंडर नहीं है उनको जोड़ा जाए, क्योंकि यूएन में उनकी इंटरवेंशन की जरूरत थी। तो ये पहला तो ये समझिए कि वो हमारा हिस्सा है। उसके बाद 1965 में, जैसे अजय भारती जी ने भी बोला, हमारे जीते हुए इलाके वापस दिए गए एज पर दी सीज फायर लाइन, जबकि अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर होता था तो वो समझ में आती थी। सीज फायर लाइन के ऊपर इलाके वापस किए, किसने दिए? वो सोहित शर्मा जी बताएंगे। 1971 में इट वॉज अ मिलिट्री विक्ट्री। ऐसी विक्ट्री आज तक पूरे विश्व भर में कभी नहीं हुई कि एक देश आजाद करवा दिया किसी कंट्री ने और खुद नहीं ऑक्यूपाई किया। वंडरफुल। आपके पास उनके 93,000 सैनिक और असैनिक लोग आपके यहां थे। मतलब कि अगर उनके फैमिली में 4 भी लोग मनाए, वैसे मुस्लिम्स के यहां ज्यादा होते हैं, तो भी मैं बोलूंगा 4 लाख लोग थे पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो उनके थे भुट्टो साहब, उनके ऊपर दबाव डालते कि देखिए जो हिंदुस्तान कहता करिए, उसको दीजिए, हमारे घर वाले वापस लाइए। पर वो भी नहीं हुआ। किनसे नहीं हुआ? वो सोहित जी बताएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हमारा इनएलिएबल पार्ट है। पर फिर अच्छी बात हुई, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। अब अगर ये हमारा हिस्सा है, अभी इसका जो सवाल है कि भाई वापस क्यों नहीं लाते आप, 12 साल से राज कर रहे हो, ये है संदूर कर लिया। देखिए, पहली बात जो है, किसी हिस्से को वापस लाना, जो डिस्प्यूट ऑलमोस्ट 80 साल पुराना हो, इट इज मिलिटरी इम्पॉसिबल। आपने देख लिया यूक्रेन वॉर, आपने देख ली वेस्ट एशिया, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आपकी कितनी भी बड़ी मिलिट्री हो, सेकंड, डिप्लोमेटिकली नोबडी इज गोइंग टू हैंड यू ओवर ऑन अ पीस ऑफ प्लेटर। तो ये कहना कि आप वापस क्यों नहीं लाए, तो मैं तो पूछता हूं आपने दिया क्यों? पहली बात तो ये है। तो दैट इज द क्वेश्चन जो मैं कहता था, आई वांटेड टू पुट इट स्ट्रेट। सेकेंडली, अभी जो सवाल है सिक्योरिटी सिचुएशन का, सिक्योरिटी सिचुएशन आई एम श्योर जो हमारे मिलिट्री प्लानर्स हैं वो सब इसको वॉच कर रहे हैं बड़े ध्यान के साथ, क्योंकि यहां पे इस वक्त मुल्ला मुनीर बहुत मुश्किल में है। उसका जो खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट है विद अफगानिस्तान, दे आर लूजिंग इन बलोचिस्तान। सिंध वाले भी कोई उनकी खबरें आती नहीं है। पाकिस्तान के मिलिट्री का इस वक्त मोराल लो है और उनका बड़ा हिस्सा इस वक्त सऊदी अरेबिया में बैठा है। इस वक्त अगर यहां कुछ गड़बड़ होती है तो वो एक ऐसा वाकया क्रिएट कर सकते हैं कि भारत ने यहां कुछ करवाया और हम भारत पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान की सारी जनता को एक साथ यूनाइट करने के लिए। तो ये खतरा है। हालांकि इसकी संभावना मेरे आंकलन से कम है, परंतु खतरा है। और मेरे को पक्का यकीन है कि जो हमारे प्लानर्स हैं इसको वॉच कर रहे हैं। यदि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई घटना होती है तो वी आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड। Please like and subscribe.